हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास के अंदर 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर लिया था। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको जो नंबर गिवन होगा आपने उसका स्क्वायर रूट्स फाइंड करना है और आपने किस मेथड से करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था और उसमें हमने कौन सा मेथड लगाया था? सब्सट्रैक्शन मेथड लगाया था। अब यहाँ हम कौन सा मेथड लगाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट 7 to 9। अब हम 7 to 9 के क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर करते हैं। अब 7 to 9 ये ओड नंबर है, 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 7 to 9 को हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा। 3 8 जा 21, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अभी फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा। 3 9 जा 27। अभी भी 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 और रूट के अंदर हम देखिए कितने टाइम्स 3 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जब भी स्क्वायर रूट का सिंबल हटता है तो 2 2 के पेयर से 1 1 डिजिट बाहर आती है। देखो यहाँ 2 2 के पेयर बन रहे हैं। ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर। यहाँ 3 से भी एक 3 बाहर आएगा, यहाँ एक 3 से भी एक 3 बाहर, यहाँ भी एक 3 से एक 3 बाहर। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये था स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 4096। तो देखिए ये एक इवन नंबर है क्योंकि जो इसकी लास्ट डिजिट है वो 6 है, तो ये इवन नंबर है। ये 2 से डिवाइड होगा। हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अभी भी 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अभी भी 2 से डिवाइड होगा। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी भी 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अभी भी 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अभी भी 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जिन स्टूडेंट को डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता है वो साइड पर डिवाइड करके देख सकते हैं। जब थोड़ी सी लॉन्ग डिजिट है, ओरल आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप साइड पर डिवाइड करके देख लो। जो आंसर आएगा वो आपने नीचे रखना है। अब आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4096, आपने ब्रैकेट में इसके सारे प्राइम फैक्टर लिख लिए। जब भी स्क्वायर रूट का साइन हटेगा तो एक पेयर है वो नीचे एक डिजिट आपको देगा। देखो 2 2 के कितने पेयर आपके पास बन रहे हैं? आपके पास 6 पेयर बन रहे हैं, तो नीचे 6 आ जाएगा। 6 टाइम 2 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। ये आपका पार्ट नंबर था 4th। देखिए आपके यहाँ मैंने 4 5 पार्ट सॉल्व कर दिए हैं।
कुछ पार्ट आप खुद ट्राई करना, जब हम जूम क्लास लेंगे तो जो आपके डाउट होंगे वो आप यहाँ मेरे से क्लियर कर लेना। नेक्स्ट हमारा है 5th क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। जो आपको गिवन नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो जब भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। जिस नंबर का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा हमें उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पेयर बनाने के लिए। तो देखिए हम 252 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 252 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 126 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। अब आप देखो आपने 252 के प्राइम फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। देखो जो 7 है उसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1764। अब मल्टीप्लाई करने पे जो न्यू नंबर आया है 1764। अब हम 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपको 1764 के प्राइम फैक्टर दोबारा करने की नीड नहीं है। आप देखो यहाँ तक 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो आपने एक 7 से और मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ देखिए 2 का पेयर भी कंप्लीट है, 3 का पेयर भी कंप्लीट है, 7 का पेयर भी कंप्लीट है। तो यहाँ आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 7। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। तो देखिए जो 5th नंबर हमारा क्वेश्चन है यहाँ हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं गिवन होगा तो आप पहले प्राइम फैक्टर करोगे। जिस भी नंबर का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा उस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने पर जो न्यू नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, फिर उसी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, वहाँ आपको कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय इट शुड बी डिवाइडेड so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtain. देखिए यहाँ भी हमें क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं गिवन है। वो कहता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम किस नंबर से डिवाइड करें। तो जिस नंबर का ही पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन में तो हम उसी नंबर से क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे पेयर बनाने के लिए। अब जिस नंबर का पेयर कंप्लीट नहीं है हम उसी से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो इसी में भी फर्स्ट पार्ट क्या है 252। 252 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं। पहले 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखिए फिर आपके पास 2 6 जा 12। फिर हम 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब हम 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब देखिए 252 के जो फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 7 का यहाँ पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा तो देखो जिस नंबर का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा आप उसी से ही डिवाइड करोगे। 252 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। 252 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या डिजिट आ रही है 36। 36 के हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 6।
तो ये आज की क्लास में आपके 4th नंबर के क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चंस है। आपने क्वेश्चंस करके देखने हैं, जो आपके डाउट होंगे वो हम जूम क्लास में, ऑनलाइन क्लास में क्लियर करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।